Assalamu alaikum. Started with the name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Today, we are discussing about the congestive heart failure remaining topic. As you know, we have discussed about the congestive heart failure in our previous video, in which we cover the definition of congestive heart failure and the causes of congestive heart failure, and what are the sign and symptom of heart failure, what are the types of heart failure, and what are the difference between left-sided heart failure and right-sided heart failure. Now we are going to discuss the diagnosis of congestive heart failure and what are the medical management of congestive heart failure, and what are the nursing care of congestive heart failure, as well as we will touch the complication of congestive heart failure. Now let's start by the review our topic. So आज समझते हैं हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस के बारे में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये होता है हमारे पास हार्ट का प्रॉपरली पंप ना करना। सही है, हार्ट का फेल हो जाना, क्योंकि हार्ट का काम होता है पंपिंग, इसलिए इसे पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है। तो जब हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फिर हमने इसकी कॉजेस के बारे में पढ़ा। कॉजेस के लिए हमारे पास जो निमोनिक था वो था हमारे पास डिश से आप लोगों ने याद रखना है, प्रीवियस वीडियो में मौजूद है कि डिश से क्या क्या आता है और इसके कॉजेस हम किस तरह याद कर सकते हैं। तो दोबारा थोड़ा समराइज कर लेते हैं। डिश में हमारे पास डी है, तो डायबिटीज मलाइटस हमारे पास एक कॉज है। सही है, डायबिटीज मलाइटस कॉज कर सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को। इस्कीमिक हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है हार्ट फेलियर को। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज इन द हार्ट, यानी हार्ट के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना, कार्डियोमायोपैथी हो जाना या वाल्वुलर हार्ट डिजीज का हो जाना, तो वो भी हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है। हाइपरटेंशन, यानी क्रॉनिक हाइपरटेंशन रहना, कंटिन्यूअसली हाइपरटेंसिव रहना, तो ये भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है। फिर था हमारे पास इसके टाइप्स थे, जिसमें हमारे पास राइट साइडेड हार्ट फेलियर था। सही है, राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइडेड आप कहें, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ये दो टाइप्स थे हमारे पास। और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे और इसमें डिफरेंशिएट क्या होगा ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मजीद थोड़ा इलाबोरेट कर लेते हैं या समराइज कर लेते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर आर से स्टार्ट होता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर एल से स्टार्ट होता है। तो राइट साइड हार्ट फेलियर यानी रिमेन रेस्ट ऑफ द बॉडी, हम इसकी बात करें रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब इसका मतलब क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। एल मींस लंग्स। यहां आपने ये डिफरेंशिएट करना है कि जब आपको रेस्ट ऑफ द बॉडी यानी बाकी जो आपकी बॉडी है, सिस्टेमिक साइन एंड सिम्टम जब आपको देखने को मिलते हैं तो ये इंडिकेट करता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर को। और अगर आपको लंग्स के रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यानी रिस्पायरेटरी के रिलेटेड, तो ये इंडिकेट करता है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अच्छा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो है ना, ये लीड करता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर को। तो ये आपको जबानी और ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमने इसकी बात करी थी कि इसको हम याद कैसे करेंगे। साइन एंड सिम्टम को याद करने का जो हमारे पास लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, उसको याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक क्या था प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, आप देख सकते हैं। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में निमोनिक क्या था वो भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आप लोगों को याद दहानी के लिए बताता चलूं, इसको याद करने के लिए आपको ड्रोनिंग याद रखना है, और ड्रोनिंग से क्या आता है वो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में स्वेलिंग,
स्वेलिंग से आप लोगों ने याद रखना है इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो आपको इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस है और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस की हम बात करें कि किस तरह हम डायग्नोज निकालेंगे, किस तरह हम डायग्नोज करेंगे। डायग्नोसिस सही है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको याद करने का जो निमोनिक है वो हमारे पास है हमारे पास इसका निमोनिक बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। चेस्ट बी, चेस्ट बी से आपने इसका निमोनिक याद रखना है। सी मीन चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, इससे आप डायग्नोज कर सकते हैं। एच से हार्ट इको, इको याद रखना है, इससे हम डायग्नोज करते हैं। फिर आता है ई हमारे पास, ई से आपने ईसीजी याद रखनी है, ईसीजी से आप डायग्नोज करते हैं, सही है। फिर हमारे पास आता है एस, सही है। एस से आप लोगों ने देखना है, इसमें हमारे पास आता है सीरम बीएनपी। इसमें हम क्या करते हैं, सीरम बीएनपी देखते हैं, सीरम बीएनपी जो कि क्या। फिर आता है हमारे पास टी, और टी हमारे पास इंडिकेट करता है टेस्ट को, यानी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कराया जाता है। और देन हमारे पास है बी, और बी हमारे पास इंडिकेट करता है कि आप क्या कराएंगे, ब्लड गैसेस टेस्ट कराएंगे। बी से है ब्लड गैसेस, ब्लड गैसेस हम देखते हैं हाइपोक्सिया तो नहीं है पेशेंट को। तो ये हमारे पास डायग्नोसिस क्राइटेरिया है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम कौन कौन से टेस्ट कराएंगे जिससे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डायग्नोज होगा। तो इसका शॉर्ट निमोनिक हमारे पास था चेस्ट बी, सही है, चेस्ट बी से आपने याद रखना है। फिर हम चलते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ। इसको अपने पास आप लोग सेव कर लें, सेव कर लें इनको अपने पास, क्योंकि मैं इसको मिटाने लगा हूं। फिर हम आगे जाएंगे मजीद कि इसके मेडिकल मैनेजमेंट को हम किस तरह याद रख सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करें, मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, मैनेजमेंट ऑफ CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो आइए इसके जो निमोनिक है हमारे पास वो है डेड बॉन्ड। डेड बॉन्ड से आप लोगों ने इसका निमोनिक याद रखना है कि डेड बॉन्ड से हम किस तरह इसके मैनेजमेंट को याद रख सकते हैं। तो डेड बॉन्ड में हमारे पास है डी, डी से क्या आता है, डायूरेटिक्स। क्या देंगे आप, डायूरेटिक्स देंगे। ए से क्या आता है, ACE इनहिबिटर देंगे। डी से क्या आता है, डिजॉक्सिन देंगे। फिर हमारे पास बॉन्ड है, बॉन्ड में बी से क्या आता है, बेटा ब्लॉकर्स, बेटा ब्लॉकर्स देंगे। फिर हमारे पास ओ है, तो ओ से क्या आएगा, ऑक्सीजन, सही है। फिर हमारे पास है एन, नाइट्रेट्स देंगे, नाइट्रेट्स जो कोई वेजोडाइलेटर्स होते हैं। डी में क्या करना है आप लोगों ने, डी से आप लोगों ने क्या याद रखना है, यहाँ पे डी से आप लोगों ने याद करना है कि हम डाइट, यहाँ पे डी से आएगा डाइट, यानी जो सोडियम डाइट होगी उसको हम रिड्यूस करेंगे, नमक आप कम करेंगे डाइट में। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देन हम जाएंगे फिर नर्सिंग केयर की तरफ। नर्सिंग केयर में क्या करेंगे आप लोग,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ नर्स आपको ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ये आपको पता होना चाहिए। CHF का नर्सिंग केयर क्या होगा? तो आपने क्या करना है, आपने मॉनिटर करना है रिदम को, वाइटल साइन को, ये आपको पता होना चाहिए। सही है, नर्सिंग केयर में आपने ये मॉनिटर करना होता है। आप इनपुट और आउटपुट चार्ट को डॉक्यूमेंट भी करते हैं और मॉनिटर भी कर रहे होते हैं कि इनका इनपुट और आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास। पेशेंट का इनपुट एंड आउटपुट आपको पता होना चाहिए, आप नोट करते हैं। देन हमारे पास है, आपने क्या करना है, रिड्यूस सोडियम इनटेक। सोडियम इनटेक को क्या करना है, रिड्यूस करना है। सही है। फिर आता है हमारे पास, आप डेली वेट चेक करते हैं। डेली वेट आप चेक करेंगे, डेली वेट आपने चेक करना है। अगर हमारे पास, अगर हम बात करें 2 kg पर 2 डेज, अगर हमारे पास ज्यादा हुआ है तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस लानी है। एक्सरसाइज वगैरह का आप एडवाइस करेंगे पेशेंट को। एज नर्स आपको ये पता होना चाहिए। ऑक्सीजन थेरापी O2 भी एज नर्स आपका काम होता है। सही है, इसको आपने मॉनिटर रखना है और पेशेंट के नीड के मुताबिक आपने देना है। फिर है हमारे पास हेड ऑफ द बेड, आपको क्या करना है, एलिवेट रखना है। हेड ऑफ द बेड आपने क्या करना है, एलिवेट रखना है। सही है, ताकि क्या हो, SOB पेशेंट को ना हो, चेस्ट पेन पेशेंट को ना हो। तो ये था आज का नर्सिंग केयर के हवाले से। और फिर लास्ट में जो हमारे पास रहता है वो है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशंस यही पर ही कवर कर लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं हमारे पास। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके जो याद करने का निमोनिक है वो है हमारे पास पेस से आपने याद रखना है इसको, PACE। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो इसको याद करने का जो निमोनिक है वो हमारे पास है पेस। पेस में P से क्या आता है, पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा, सही है। फिर हमारे पास है ए से क्या हो सकता है, इरिथमिया। इरिथमिया भी हमारे पास क्या है, कॉम्प्लिकेशन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। सी से क्या आ सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। और ई से हमारे पास क्या आ सकता है, इन ऑर्गन फेलियर। इन ऑर्गन फेलियर। ये था आज का हमारा टॉपिक। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पार्ट 1 में कवर कर चुका था, पार्ट 2 रहता था, तो सोचा ये जो रिमेनिंग टॉपिक है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का वो कंप्लीट हो सके। फर्स्ट वीडियो में हमने जस्ट वर्बली आप लोग को एक्सप्लेन किया था। सेकंड जो हमारा पार्ट है इसमें आपको मैंने बोर्ड पे बाकायदा एक्सप्लेन किया, और जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसको मैंने समराइज भी किया ताकि आपको इजीली समझ आए। जो निमोनिक है उसको अगर आप समझते हैं कि डिटेल से हम पढ़ें तो उस वीडियो में मौजूद है। निमोनिक आप जस्ट याद रख के और इस निमोनिक से फिर आप एक एक वर्ड उठा के आप देख सकते हैं कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।